हम आपको गीता का हाल बतावे तो आप हंसेंगे। सारी गीता है क्या? नंबर 1 अर्जुन दुर्योधन, ये दोनों गए द्वारिका मदद मांगने श्री कृष्ण की। जब युद्ध होता है दो पार्टी में तो अपने अपने दोस्तों के पास लोग जाते हैं, भाई तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। तो श्री कृष्ण के तो सखाई थे अर्जुन, लेकिन दुर्योधन मक्कार था, तो उसने कहा कि वो श्री कृष्ण तो भोंदू भट्ट है, चलो उनसे मांगेंगे, वो देंगे भी, हम बेवकूफ बना लेंगे उनको। दोनों गए चरण के पास, अर्जुन बैठ गया, ठाकुर जी सोने की एक्टिंग कर रहे थे और दुर्योधन सिरहाने बैठा, क्योंकि वो राजा था। ठाकुर जी ने उठने की एक्टिंग की, जागने की। अर्जुन तुम कैसे आए? दुर्योधन ने कहा अरे मैं भी आया हूं। ओ आप लोग इस समय कैसे आए? बता दिया ऐसे आए। उन्होंने कहा ऐसा है कि एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी, हथियार बंद, युद्ध करेगी बाकायदा जैसे दुश्मनों से करती है, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना हथियार के। तो भाई बताओ तुम लोग बांट लो, क्या लोगे? चट बोल पड़ा अर्जुन, पहले हम तो आपको लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि बन गया बेवकूफ अर्जुन भी और ठाकुर जी भी। उन्होंने कहा हमें आप नहीं चाहिए, फौज दे दीजिएगा हथियार बंद। उन्होंने कहा चलो झगड़ा मिटा, लड़ाई नहीं होगी दोनों में, जाओ तुम दोनों अपना अपना लड़ने की तैयारी करो, हम आ जाएंगे और हमारी फौज पहुंच जाएगी तुम्हारे एरिया में। अब आप जरा सब लोग सोचिए, अपढ़ गंवार हो आप लोगों में कोई, चाहे कोई बृहस्पति हो, सबकी समझ में आ जाएगा कि अर्जुन को ज्ञान था कि श्री कृष्ण भगवान हैं, ये जब जिस पक्ष में रहेंगे वो जीतेगा। वरना वो कहता कि महाराज ये कौन सा निर्णय है, आधी फौज हमको दीजिए आधी उनको दीजिए, ये न्याय है? बिना हथियार के आप क्यों आप पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे क्या? अरे वो तो लड़ाई का मैदान है। ये नहीं सोचा अर्जुन ने, बड़ा खुश, श्री कृष्ण हमको मिल गए। इसका मतलब श्री कृष्ण को अर्जुन जानता था ये भगवान है। अरे वो जानता क्या है, तो दोनों नर नारायण के अवतार ही हैं। पूर्व जन्म में ही अर्जुन महापुरुष था, सब शास्त्र वेद कहते हैं। ठीक गए युद्ध के मैदान में, खड़े हो गए दोनों पार्टियां अपने अपने हथियार बंद से सैनिकों के साथ। अर्जुन ने भी कहा कृष्ण रथ ले चलो, बीच में खड़ा करो, रथम स्थापय मेच्युत सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय। अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े ही हैं इस समय, सर्वेंट है। सारथी जो होता है, ड्राइवर हो तो नौकर होता है ना। स्थापय ऑर्डर दिया और ठाकुर जी ने कहा यस सर, ले गए, खड़ा कर दिया। अब शंख बजता है पहले कि युद्ध शुरू हो, अलार्म हुआ। श्री कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया, अर्जुन ने भी बजाया,
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, और सब कौरवों ने भी बजाया। इतने में देखा अर्जुन ने रथ पर खड़े होके, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, जब बैट्समैन खड़ा होता है तो चारों ओर देखता है कहां कहां खड़े हैं फील्डर। बैठ गया अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप लोग सोचिए जरा, ऐसा कोई कहेगा जो भगवान जान करके बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को लाया है, वो ऐसा कहीं बोलेगा हम युद्ध नहीं करेंगे? क्या उसको मालूम नहीं है किससे युद्ध करना है? ये तो पहले भी मालूम था, उन्हीं को तो देख रहा है। और क्या कहता है, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 2:7 मैं आपका शिष्य हूं, प्रपन्न हूं, शरणागत हूं। प्रपन्न हूं। अब बात खत्म हो गई। भगवान यही तो कह रहे हैं ना कि तुम प्रपन्न हो जाओ, मैं कृपा कर दूं। अब अर्जुन पहले ही बोल गया मैं प्रपन्न हूं, साधि ऑर्डर कीजिए। तो श्री कृष्ण कह देते ऑर्डर, युद्ध करो। युद्ध नहीं करूंगा, और कोई ऑर्डर कर दो, घर जाओ, पलंग पर सो जाओ चद्दर ओढ़ के, ये ऑर्डर करो। न योत्सैत गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। 2:9 गीता। हथियार छोड़ के धनुष बाण और चुप हो गया, तूष्णीम बभूव। अब बताओ भगवान कितने धर्म संकट में पड़े होंगे उस समय कि ऐसा पागल आदमी हमको, हमारी भी इसने बेइज्जती करवाई। अब मैं रथ को घुमा के ले जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? अब गीता शुरू हुई, भगवान ने समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में बताया मैं कौन, इसका उत्तर। उन्होंने कहा अर्जुन, तू जो सोचता है या बोल रहा है कि इनको मारूंगा, ये मरेंगे, पाप होगा, ये मारना वारना क्या होता है? आत्मा तो अमर है, उसे तू क्या मारेगा? मैं भी नहीं मार सकता। ये तू क्यों बोल रहा है या सोच रहा है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। 2:22 जैसे पुराने कपड़े को बदल देता है आदमी, नया पहन लेता है, ऐसे ही ये शरीर है, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। आत्मा को कोई मार सकता है क्या? नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोयम सनातन। 2:23 2:24 आए युद्ध कर। आत्मा को तू नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अर्जुन कहता है
कोई असर नहीं हो रहा है तुम्हारी स्पीच का। यार, ठाकुर जी ने और तरह से समझाया, और तरह से। उन्होंने कहा है, सुन, वो जो भगवान है ना, उसकी शरण में चला जा तो युद्ध करने का पाप नहीं लगेगा, मारने का पाप नहीं लगेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान की शरण में चला जा। 1862। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया। 8:22। भक्ति से वो मिलेगा, उसकी कृपा मिलेगी, उसकी कृपा ले ले, फिर चाहे जो कर उस कर्म का फल नहीं पाएगा। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। अर्जुन, मैं बड़ा आसान हूं। गीता में एक जगह लिखा है ऐसा, मैं बड़ा आसान हूं। निरंतर मुझे अपना मानने का चिंतन कर, बस कुछ करना वरना नहीं है, मन से चिंतन। 8:14। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च। तू निरंतर मन मुझ में रख और युद्ध कर। इसी को हम कर्मयोग बता रहे हैं। बस। 8:7। सुनता जा रहा है लेकिन बैठा नहीं दिमाग में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मुझ में मन रखता है अर्जुन, उसका ठेका मैं लेता हूं। 9:22। और अर्जुन, संसार में किसी मनुष्य को, देवता को खुश करना होता है तो उसके अनुसार चलना पड़ता है। वो क्या चाहता है, वो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। मेरे लिए ऐसा नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता, फूल, पानी कुछ दे दे मुझे, भक्ति से, प्यार से मैं ले लूंगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तू जो भी कर्म करता है मुझे अर्पित कर दे तो तुझको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। वो 9:26 से 9:27। अरे अर्जुन, अपि चेत् सुदराचारो भजते मामनन्द भाग साधुरेव समन्तव्य। अत्यंत दुराचारी, अत्यंत पापात्मा भी अगर मेरी भक्ति प्रारंभ कर दे तो महापुरुष हो जाए। जो राम नहीं कह सकता था वो वाल्मीकि महापुरुष हो गया उसी जन्म में। वो अजामिल इतना बड़ा पापात्मा उसी जन्म में महापुरुष हो गया। मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। न मे ज्ञानी नहीं कहा, न मे योगी नहीं कहा, केवल मैं भक्त का ठेका लेता हूं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीछु पाप योनया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास
तेपि जानति परांगतिम। कोई हो, पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, जो भी मुझसे प्यार कर ले, कुछ भी मान के प्यार कर ले, फिर कोई कर्म करे उसको पाप पुण्य छू नहीं सकता। और अर्जुन, अगर कोई ये सोचे कि मैंने तो शास्त्र वेद पढ़ा नहीं तो मैं जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता, अरे ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। मैं वेदाध्ययन वगैरह से, पंडिताई से नहीं मिलता, उससे तो और दूर हो जाता हूं, क्योंकि उसमें अहंकार हो जाता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन। 1153, 1154 केवल भक्ति से मिलता हूं। अर्जुन, अब अंतिम बात सुन। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचा। इष्टोसि में 1864। प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट, सबसे प्राइवेट। वाह! एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर, प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम, प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट, और एक सर्वगुह्यतमम। तीन तो आप जानते ही हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। एक और होता है वह चौथा, इतना प्राइवेट। वो क्या है महाराज प्राइवेट? अर्जुन सावधान हो गया कि आखिरी बात बोल रहे हैं, अब इसके आगे बोलेंगे नहीं, जरा ध्यान से सुनो। इनका मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मन मुझ में लगा दे, बस मेरा ही चिंतन कर। लो, बड़ी प्राइवेट बात बताई। ये तो तुम बहुत बार कह चुके हो, 9वें अध्याय में भी कहा था, 9:34। यही शब्द वहां भी है, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे गधे, अच्छा तू अब भी नहीं समझा? अब सुन, एटम बम छोड़ रहे हैं अब की बार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ दे। ये जो तेरे दिमाग में बीमारी है, गीता के पहले अध्याय से, धर्म धर्म का नाश हो जाएगा, सबको मारूंगा तो पाप हो जाएगा, तू धर्म सब छोड़ दे। और तूने कहा था दूसरे अध्याय में कि मैं शरण में हूं, उसमें एक शब्द और जोड़ दे, मामेकम शरणम ब्रज। धर्मम और माम, दो शरणागति नहीं, केवल एक मेरी शरणागति ले ले। धर्म सब छोड़ दे। और जो पाप की बात करता है ना, तो पाप पुण्य का तो फल मैं ही देता हूं कि अपने आप फल बन जाएगा वो। मैं उसका पाप माफ कर देता हूं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। जो मैंने भागवत बोल दिया। हाँ, तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुझको। मैं सोचा, सोच मत। अच्छा, पाप माफ कर देंगे ये, तब तो कोई डर नहीं है। उसने आंख खोला। कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अज्ञान गया, समझ में आया।
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। अज्ञान चला गया महाराज, ज्ञान हो गया आपकी कृपा से। अब आप जैसी आज्ञा दीजिए, अपने बाप को गोली मार दूंगा। आप समझ गया कि मन आप में रहे, तन संसार में रहे तो कर्म का फल नहीं मिलता। हम चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, एक गीता है। तो शरणागति या भक्ति से भगवत कृपा होगी, तब हमारी ये बुद्धि दिव्य बनेगी, तब ज्ञान होगा मैं कौन मेरा कौन।